नमस्ते। आज हम बना रहे हैं कटहल का अचार और दिखाती हूँ आपको कटहल का अचार बना के। फिलहाल तो मैंने ये कटहल ले लिया है और अब काटती हूँ इसको, दिखाती हूँ फिर काट के। इस तरह से इसका छिलका उतार देना है, इस तरह से इसको अलग कर देना है। और यहाँ पे मेरी पोती भी आ रखी है हेल्प कराने के लिए, देखो। और वहाँ से मेरा पोता भी बोल रहा है कि मैं भी आता हूँ अब दादी की हेल्प कराने के लिए। अब कुछ कमी नहीं है। इसका ये वाला हिस्सा निकाल देना है, ये अनावश्यक, ये वाला इसको फेंक देना है। इस तरह से लेट कर दी मैंने थोड़ा सा अचार बनाने में, क्योंकि तबीयत खराब ही रही मेरी इन दिनों। पूरा टारगेट है यहाँ पे आदि का भी पूरा। यहाँ पे जैसे तैसे मैं कटहल काट चुकी हूँ, जैसे तैसे इसलिए बोल रही कि तीनों पोते पोतियाँ ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे, इनकी वजह से मैं कर ही नहीं पाती कुछ, ये आगे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये तेज़ गरम पानी में कटहल को डाला और ये निकाल रही हूँ। यहाँ पे तेज़ गरम पानी में इसको धोना समझ लो, ये थोड़ा मुलायम पड़ जाए इसलिए भी डालना पड़ता है ये कटहल मुलायम हो जाए। और ये मैं छन्ने से निकाल दिए और इसका चिपचिपापन थोड़ा बहुत था और मुझे लगा कि दोबारा धोना चाहिए क्योंकि पानी बहुत गंदा था हो रहा। तो ये मैंने यहाँ पे नल में साफ़ पानी से धो रही हूँ अब इसको दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मैं काट रही थी वहाँ पे बच्चे भी छेड़ रहे थे, तो इसलिए मेरा मन नहीं मानता कि यहाँ पे दोबारा धोने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ कटहल को, और ताकि इसमें पानी कम हो। और क्योंकि आजकल धूप का कोई भरोसा भी नहीं है, वैसे भी मैंने कटहल काटने में ये अचार डालने में देर ही कर दी है, जल्दी डाल देना चाहिए था इसको। और अब मैंने इसको निचोड़ रही हूँ ताकि धूप जो भी हो, धूप का भरोसा जो भी रहता नहीं है इस समय, तो ये सूख जाए जल्दी से, इसलिए इसको अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ मैं। यहाँ पे पूरा कटहल दोबारा धो के अच्छी तरह से निचोड़ के मैंने छन्नों में निकाल दिया ताकि पानी कुछ हो तो वो रिस जाए। यहाँ पे मैंने ले लिए खड़े मसाले, आप चाहें तो पिसा हुआ मसाला भी आता है बाज़ार में और अचार मसाला भी आता है, लेकिन जो स्वाद खड़े मसाले का अपने पिसे हुए मसालों का आता है वो उसमें नहीं आता। और ये डाल दिया मैंने इसमें जीरा भी साथ में, और साथ में डाल दी मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च और ये तेज़ पत्ता की पत्तियाँ। और ये बरसात की वजह से थोड़ा बारिश हो रही है, मौसम में नमी है तो नम हो रखी, तो इनको भी मैं इसके साथ साथ मसाले के साथ साथ भून रही हूँ। और काली मिर्च और थोड़ी लौंग तो मैंने इसमें पहले ही मिला दी थी और अब डाल रही हूँ मैं इसमें। और भी मसाले हल्की आंच की हुई है मैंने इस समय बीच बीच में, इसके साथ साथ जैसे ये भून रहे। अब ये डाला मैंने इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ये पीली सरसों, और ये सभी को मैं हल्का हल्का भून रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं भूनूंगी। ये ले ली मैंने यहाँ पे सौंफ, और बस इन मसालों को भूनते समय ये ध्यान रखना है कि ये हल्की आंच में भुने, इनकी मतलब खुशबू अच्छी आ रही है इस समय मुझे। लेकिन अगर ये ज़रा सा जल जाएंगे, ज़रा सा ज़्यादा भुने जाएंगे तो फिर इनका क्या होएगा कि अचार में इनका स्वाद नहीं आएगा, इनकी खुशबू नहीं आएगी अचार में, क्योंकि कुछ भी चीज़ का अति होना अच्छा नहीं होता। अति भून लूँगी ज़्यादा ही तो इसकी खुशबू यहीं उड़ जाएगी। और अभी जो ये
लो फ्लेम पे कर रखा है मैंने, 20 नंबर पे है ये इस समय डाल रखा। तो इसीलिए कि बिल्कुल धीमी आंच में आप गैस भी भूनो या चूल्हे में कोई भुने तो बिल्कुल आंच को धीमी रखें। बड़ी हो रही। यहाँ पे सभी मसाले पूरी तरह से मैंने भून लिए और जो तेज पत्ता नरम हो रखा था मुलायम सा वो भी कड़क हो गया है। और अब मैं मिक्सी में इसको हल्के से दरदरा करूँगी। मसालों को मैंने दरदरा करके इसमें पीस लिया है, हल्का सा चलाया मैंने मिक्सी को। यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल और ये तेल में डाल रही हूँ मैं ये हींग और इसको तेल को गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। यहाँ पे डाल दिया मैंने इस तेल में नमक और नमक की मात्रा अचार में थोड़ा ज़्यादा ही रखनी चाहिए क्योंकि अचार सुरक्षित 2-3 कारणों से ही रहता है, या तो नमक या फिर इसमें हो तेल, और नमक होना तो बहुत ज़रूरी है। तेल या फिर बिना तेल के कोई अगर उसमें बनाते हैं सिरके वगैरह डाल के तब भी नमक की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और इस तेल में मिला दी मैंने यहाँ पे हल्दी और तेल दोनों चीज़ मिला दिया है। पे मैंने नमक हल्दी और मिर्ची भी डाली मैंने इसमें, कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। और ये जो दरदरे मसाले किए हुए थे मैंने मिक्सी में दरदरे पीसे हुए थे वो भी इसमें डाल दिए। और अब यहाँ पे मैंने जो बची हुई थी मेरी थोड़ी सी अजवाइन वो मैंने इसमें डाल दी। बाकी मेथी सब मसाले मैंने दरदरे करके डाल दिए थे। है मेरा कटहल जिसे मैंने धोने के बाद धूप में अच्छी तरह निचोड़ के अच्छी तरह सुखा दिया था और ये सूख के इस तरह से हो रखा है। अब इस तरह इसमें मैं मिला लूँगी ये कटहल। और क्योंकि कटहल की जो ज़्यादा कच्चा होता है कटहल तो उसके पीस अलग ही दिखते हैं। और ये लेट हो चुकी हूँ मैं बनाने में, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बना पाई। और बहुओं पे भी छोटे बच्चे हैं तो वो भी नहीं बना पाती। और अब के बच्चे कुछ कर भी नहीं पाते काम ज़्यादा। हम लोग तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जब बच्चे रात में सो जाते थे तब करती थी मैं ये कटिंग फटिंग का काम। अचार उचार डालने का शौक़ मुझे पहले से ही था। और मेरी देवरानी अभी भी याद दिलाती है मुझे कि दीदी आप कैसे करते थे, पहले घास लेके आते थे उसके बाद पापड़ बनाना अचार बनाना ये सब अपने लिए, चिप्स बनाना। मुझे पहले से ही बहुत शौक़ था ये सब करने का। तो शायद शौक़ है कहीं ना कहीं तो इसीलिए आज भी करती हूँ, वरना बच्चे तो रेडीमेड बाज़ार से लाने के लिए आजकल के बच्चे हर समय तैयार रहते हैं। कश्मीरी मिर्च मैंने पहले भी डाली थी कलर के लिए लेकिन कलर आया नहीं, कम पड़ी शायद। और डाल रही हूँ कलर के लिए क्योंकि अच्छा कलर नहीं आ रहा था मेरे अचार का तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कोई ऐसी मात्रा नहीं होती कि मात्रा बताने से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मैंने अपने एक बार एक दोस्त को, अपनी एक सहेली को बोला कि अचार ऐसे ऐसे डालना। अब वो मात्रा के कारण वो उसे सांस ही नहीं आया डालने का, कि वो जो मात्रा की क्वांटिटी वाला हिसाब हो जाता है ना वो बहुत कंफ्यूज कर देता है। अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कम ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा तो वैसे भी हम जब सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी तो मसाले कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ नमक और बाद में तेल से अचार सुरक्षित रहता है। और जो मीठी चीज़ें होती हैं मुरब्बा वगैरह उसमें चीनी से सुरक्षित रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।
अब यहाँ पे मेरा ये अचार जो मैंने बनाया ये हो गया है ठंडा, और इसको गर्म नहीं भरना भरने में, और ठंडा, और मैं भी थक गई हूँ इसलिए मैं भी बैठ गई यहाँ पे। अब बर्नी में भरते समय आपके पास अगर कांच की बर्नी हो तो बहुत ही अच्छा होता है, और अगर कांच की ना हो तो प्लास्टिक की भी चल जाएगी, लेकिन जो भी बर्नी हो, कांच की हो या प्लास्टिक की हो, उसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, और गीलापन ना हो, उसमें नमी ना हो, सूखी होनी चाहिए वो अच्छी तरह से। उसके बाद आप अचार को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ठंडा होने के बाद, ऐसा नहीं कि आपने बनाया और तुरंत ही गरम गरम उसको डाल दिया, तो ऐसा फिर ठीक नहीं रहता, तुम्हारे अचार में नमी आ जाएगी और अचार ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ये डिब्बा तो फुल हो गया, लेकिन मैं इसको दबा दबा के सोच रही कि जितना ज़्यादा आ जाता, पूरा ही आ जाता इसमें तो ठीक था, इसलिए मैं पूरा भरने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ना भरना पड़े, और इसको इस तरह से दबा दबा के भर रही हूँ मैं कि इससे दूसरी बर्नी में ना भरना पड़े, सारे इसी में आ जाए। बचेगा तो थोड़ा सा ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। और अब इसमें डालूंगी मैं, इस पर तेल डालना है मुझे, क्योंकि तेल कम है इसमें। तेल डालूंगी इसमें, और क्योंकि ये बिना तेल के सुरक्षित नहीं रहेगा। और हाँ, मैंने इसमें एक चीज़ और डाली थी, अमचूर पाउडर, वो मैंने दिखाना भूल गई। और उसके बदले आप आम भी डाल सकते हैं, काट के या कस के। मैं कभी कभी आम भी डाल लेती हूँ। इस बार आम लेट हो गया अचार बनाने में, तो आम पके थे इसलिए। इसमें मैंने पीली राई डाली, पीली सरसों जिसको बोलते हैं, सॉरी। और बाकी जो बारीक राई होती है वो मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरे पास राई थी नहीं वो वाली, भूल गई मैं बाज़ार से लाना। आखिर में दबा दुबा के इसमें मैंने पूरा अचार भर ही दिया है, पूरा का पूरा। और अब इसमें है तेल डालना बाकी, और तेल डालने के लिए इसमें क्या करना है कि गुनगुना तेल आपने गरम तेल करना है, और उसको फिर हल्का गुनगुना करके इसमें डाल देना है। तेज़ गरम भी नहीं डालना और ठंडा भी नहीं। ये बन के तैयार हो गया है मेरा अचार। अब तेल डालना अभी और बाकी है। और मेरी यूट्यूब फैमिली जिसने मेरी तरह लेट कर दी हो अचार डालने में, तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप डाल सकते हैं। मार्केट में कच्चा थोड़ा सा कटहल मिल ही जाएगा आप लोगों को। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।